बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल बुखारी किताबुल इल्म बाब ज़िक्रुल इल्म वल फ़ुतिया फ़िल मस्जिद, यानी मस्जिद में इल्म और फतवा पूछने पूछाने के मुतल्लिक़ ज़िक्र। हदीस नंबर 133। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि मस्जिद में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस मुकाम से आप हमें एहराम बांधने के लिए फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया, मदीना वाले ज़ुल्हलैफ़ा से एहराम बांधें और शाम वाले जुहफ़ा से एहराम बांधें और नजद वाले करन से एहराम बांधें। और हज़रत इब्ने उमर ने कहा कि लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यमन वाले यलमलम से एहराम बांधा करें। और हज़रत इब्ने उमर कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मैं नहीं समझा। इस हदीस की जो तशरीह है उसका कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। इमाम बुखारी के नज़दीक इल्मी मुज़ाकरा व दर्स व तदरीस के लिए सबसे बेहतर जगह मस्जिदें हैं, और जो लोग मस्जिदों को महज इबादत के लिए मखसूस समझते हैं वो इनके ख़िलाफ़ हैं। इल्म ही से दर हकीकत मस्जिदों की रूहानी आबादी कायम रहती है। इसलिए सलफ़ साले ने मस्जिदें बतौर दरसगाहों के इस्तेमाल की। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ने बैतुल मक़दस को फ़तह करके मस्जिदों में दरसगाहें खोलीं और लाखों की जायदादें वक्फ़ कीं। इन्हीं में से हरम बैतुल मक़दस के पास उनका एक कायम करदा दारुल हदीस भी है जो मस्जिद ही थी। फिर लिखा है कि हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाहों ने भी मस्जिदों में दरसगाहें कायम करके उनसे बहुत बड़ा तबलीगी काम लिया है, मगर आज वो मस्जिदें बिल्कुल गैर आबाद हैं। न वो इल्म है न इस्लामी रूह। मुसलमानों के हाथ में तबलीग इस्लाम के लिए मस्जिदें एक बहुत बड़ी नेमत है, बशर्ते कि वो उन्हें सही तौर पर इस्तेमाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।